बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज हम मौजूद हैं, इंटरनेशनल रेसलर हैं वो हमारे तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं, इनाम भट्ट पहलवान। उनके घर पे आप मौजूद हैं, उन्हीं की छत है ये। और उनके वालिद जो हैं उस्ताद खलीफा लाला सफदर भट्ट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पे जब इनसे मिलने का इत्फाक हुआ तो मैंने फिर भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा ऊपर आज जो कबूतरों का शौक़ भी कर लिया जाए। हालांकि आज वहाँ पे हो रहे हैं मुकाबले जो है इनाम भट्ट पहलवान के, कॉमनवेल्थ के, उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं और उनके लिए पूरी कौम दुआ गो है कि वो मुकाबला जीत के फिर पाकिस्तान को एक दफ़ा जो हमारे पाकिस्तानियों के जो सर फ़ख्र से बुलंद करें। तो उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे जब लाला सफदर ऊपर लेके आए हैं तो मुझे टैडियों पे नज़र पड़ी। तो सबसे पहले आपको टैडी दिखाएंगे। ये एक फ़ीमेल मेरे हाथ में मौजूद है जी, इसे पुराना लकवा भी है, मुझे बड़ी प्यारी लगी फ़ीमेल। मैंने भट्ट साहब से कहा जी कि इनका शौक़ करवाते हैं। तो ये इसकी पहले ये जो अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये टैडी मेरे हाथ में है, एक आपके हाथ में परिंदा है जी। ये बताएं कि ये किस तरह आपके पास आए, ये कौन सी? ये हमारा एक भाई है अनीस भट्ट साहब, वो दुबई में शौक करते थे, उस्ताद सखी के वो शागिर्द हैं। हाँ जी। तो ये उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये माशाल्लाह मैंने इनकी ब्रीड करवाई है, तो ये कामयाब है। अच्छा, परवाज़ें देते हैं? परवाज़ें इनकी जो है ना, मैंने इस बड़े तो नहीं उड़ाए, लेकिन इसका मैंने एक कली का बच्चा जो है ना मैंने उड़ाया, वो मेरा ये पास जो 3 साढ़े 3 बजे तक ये बैठा है। अच्छा, ये जी इसका साथ साथ जो परिंदे हैं इनका शौक़ भी करवाते हैं ये। अच्छा जी, ये इसका अभी आपने पहले बड़ा अच्छा बताया कि किस तरह वो नार आया, फिर चला गया, फिर आया जी चोरी साहब के घर, वो तो ज़रा बताएं जी। ये चोरी साहब के पास एक परिंदा था, उसके जो है ये विराज जो है ये टूटी हुई थी। चौधरी सखी साहब के चौधरी सखी साहब, वो अनीस भट्ट साहब लेके दुबई गए, उधर उसने काम नहीं किया तो वो फिर उसने उस्ताद सखी को वापस दे दिया। और जब उस्ताद जी ने बच्चे उसके निकलवाए तो वो फिर उनको बहुत पसंद आया, ये बच्चे इसी के हैं, ये मैंने लेके जाना है। फिर वो वापस ले गए। अच्छा। तो जब वो वापस ले गए ना तो उधर उन्होंने फिर उधर से अपने घर ले आए, तो ये उसकी ब्रीड जो है ना उन्होंने मुझे। अच्छा, तो ये आपको उसके बच्चे मिले थे? जी हाँ। उस नार के जो चौधरी साहब के घर से आया था? जी हाँ। ये जो फीमेल है ये भी उसी की जो है ना, ये पट्टी है उसकी, ब्लड लाइन से है, उसी ब्लड लाइन की। अच्छा, इसको क्या कहते हैं जी, इन टैडियों को क्या कहा जाता है? ये तकरीबन उनके 41 नंबर बोलते हैं वो। अच्छा, माशाल्लाह जी, ये है भी खूबसूरती में भी ये लाजवाब टैडी हैं जी। और ये 41 नंबर ब्रीड जो है ये उसका बता रहे हैं जी। लाला सफदर। ये जी इसके हमने आपको आँख का मोरे का शौक़ करवाया, ये आप पर भी दिखाएं जी इसके। ये फीमेल जो है ये बीमारी का मुकाबला कर चुकी है, वायरस का, ये बड़ा शदीद वायरस होता है जी भट्ट साहब। जी हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है जी, ये अल्लाह ताला ने इसकी जान बख्श दी है। तो ये मैंने काफ़ी नुकसान उठाया है। ये परिंदों का मौसम तब्दीली में जो है जानवर अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो ये लकवे में आई है तो काफ़ी परिंदे नुकसान हुआ है मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जान बच गई है, तो आगे ब्रीड ये कर रही है। अच्छा, अब ये अंडे बच्चे जो है जी दे रही, पाल रही है बच्चे। ये देखें जी, ज़बरदस्त बगल है इसकी, पल्ला ज़बरदस्त, सर बड़े लंबे बाजू की ये फीमेल है। 9वां पर जो उस्ताद जो है जितने भी बड़ा इसे पसंद करते हैं, 9वां पर जिसका लंबा होता है 10वें से 8वें से। जी, ये वाले जो पर हैं ना, ये जिसको जानवर के होते हैं, ये उस्ताद लोग जो है ना वो इसे बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी जी, इसमें कोई शक नहीं। अब तो खैर ये ब्रीडर परिंदा है और ब्रीडर वैसे ही बच्चों को ही जिस तरह इंसान जो है पूरा ज़ोर लगा के बच्चे पालता है, उसी तरह ही ये परिंदे भी जो हैं ये
अपनी जान लड़ाते हैं जी बच्चे पालने के लिए, वो खुद कमज़ोर हो जाते हैं। जी जी। तो ये दूसरा पल्ला भी देखें इसका, इसकी दुम भी। ये कितनी इसकी उम्र हो गई है जी इस फीमेल? ये तकरीबन 2 साल की हो गई है, 2 से 3 साल की है ये जी पंजे देखें, 41 नंबर ब्रीड जो चौधरी सखी साहब वाली टैडी, ये इसके पंजे देखें, साथ ये दुम भी देखें इसकी। बड़ी भट्ट साहब इसमें बड़ी ज़बरदस्त मुलायमियत है और जी बड़ा मज़ा आ रहा है इस परिंदे का शौक़ करने का। जी। हड्डी भी इसकी ठीक है जी, 4 उंगली फीमेल की। जी। ये जी दूसरा, ये आप फ़ोन अटेंड कर लें, ये दिखाते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा जी, ये भट्ट साहब जो हमारे हाथ में परिंदा है ये मेल है जी, ये भी टैडी है? ये भी टैडी है ये भी चौधरी सखी साहब जी, के? ये भी चौधरी सखी साहब, ये एक ही जोड़े के दोनों जो है ना ये परिंदे बच्चे हैं। तो ये जो है ये बड़ा नर, ये पट्टी छोटी है, ये एक ही जोड़े के पट्टी बट्टा है। अच्छा, ये माँ बाप भी एक ही जी, हैं? माँ बाप भी एक ही है। इनको वो छठें वाले या बताऊँ सिरे बोलते हैं। तो ये माशाल्लाह दोनों एक ही ब्लीड है, बैंगनी अच्छा, कलर ये इसको बोलते हैं। बैंगनी कलर बताऊं को जी उर्दू में बैंगन कहते हैं। जी हाँ। अब बाज़ दोस्तों को नहीं पता चलेगा कि बताऊं सिरे, बैंगन कलर जो होता है उसे कहा जाता है बताऊं। इसकी आंख भी दिखा देंगे। ये जी इसकी आंख जालीदार आंख है। एक बच्चा अभी लाला सफदर भट्ट साहब बता रहे हैं कि इसका उड़ाया है उन्होंने बिल्कुल सूफी हालत में, बगैर किसी कुछ छेड़छाड़ के। 3:30 बजे तक बैठा है जी, 3:30 एक कली का बच्चा। एक कली का बच्चा जो है। और ये परवाज़ जो है, ये मैं तमाम दोस्तों को बता दूं कि परवाज़ जब भी जिक्र होता है कबूतर परवरों में, वो जेठ की परवाज़ होता है। उसका मतलब होता है कि जेठ में उड़ा हुआ है। अगर जेठ के अलावा कोई मौसम हो फिर बताया जाता है साथ के वसाख में या अस्सू में उड़ा हुआ है, बताया जाता है। जेठ के साथ आमतौर पे जिक्र नहीं किया जाता कि इसने इतनी परवाज़ दी है। ये जी इसकी नोक भी देखें, ये भी इसका। मैं सबसे पहले एक बात करनी चाहूँगा जी, कि जी। जानवर जो है ना, ये सारी दुनिया, पूरी दुनिया में इस वक्त टैडी जो है वो चल रहा है। तो मैं उस्ताद सखी साहब को इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि उनकी बदौलत जो है ना पूरी दुनिया में इस वक्त टैडी मशहूर है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मेहनत इसमें शामिल है। लेजेंड उस्ताद हैं वो, जी हाँ। कि जिन्होंने टैडी पूरी दुनिया में फैला दिया जी। अब कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे हाई फ्लायर कबूतर का शौक़ होता हो और वो टैडी को ना जानते हों या उनके पास टैडी ना हो पड़े हुए। ये देखें जी इसका भी, ये पल्ला देखें, ये भी वेट नहीं है इन कबूतरों का बिल्कुल भी। ये अभी क्रीज की हालत में है, यानी मौसम जो है चेंज हो रहा है तो ये क्रीज में है। तो फिर भी इनकी ये पोजीशन है कि ये हाथ नहीं लगाने देते अपने जिस्म बिल्कुल बिल्कुल, और बुरा मनाते हैं। ये वाइब्रेशन हो रही है जी, जी। पूरा कबूतर कांप रहा है, खाली पर नहीं कांप रहा है इसका। ये इसकी दुम भी दिखाएं, ये जी इसकी दुम भी देखें। इसकी हर चीज़ खूबी है, इसके अंदर पूरी खूबियाँ हैं। पूरा इसका पंजा देखें और इसका कुंदा देखें, इसकी धुम देखें, इसकी आंखें देखें। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ना नायाब चीज़ जो है ना ये पैदा की। देखें जी, कोई इसमें है चीज़ तो ये नस्ल सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है। जितनी भी नस्लें जी अब तक कबूतरों में हैं उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि दूसरी नस्लें अच्छी नहीं हैं, लेकिन जो ये इसमें चौधरी सखी साहब की कोशिश है कि सबसे आगे इसको ले आए हैं, वो जी हाँ। उनकी मेहनत है। उन्होंने फैलाया है पूरी दुनिया में, बेशक। जामनी पंजे हैं जी इसके। और दूसरे जो जितनी भी नस्लें हैं, ख़ास तौर पे जो सियालकोट के उस्ताज़ा कराम हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है सियालकोटियों में। लेकिन उन्होंने नस्लें जो हैं वो सीने के साथ लगा के रखी हैं अभी तक। जो है बड़ी माजरत के साथ कि सियालकोट के उस्ताज़ा कराम जो बेशतर हैं, उनका दिल नहीं चाहता कि ये कोई सियालकोटी नस्ल का अच्छा कबूतर जो है
किसी और कबूतर परवर के पास चला जाए। तो ये हमने आपको जी लाला सफदर भट्ट जो इनाम भट्ट पहलवान हैं उनके वालिद हैं, तो इनाम भट्ट पहलवान के घर पे ही हम मौजूद हैं। वहाँ पे आपको ये शौक़ करवाया है टैडियों का जो लाला सफदर के हैं, उनकी मेहरबानी। तो कोशिश करते हैं कि एक आध और कोई ब्रीड इनके घर में दिखा दें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।